अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSE ट्रेनर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन के बारे में। टावर क्रेन क्या चीज़ है और किस तरह ये असेंबल होती है, और एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमने इसमें क्या हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने हैं और उसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्योंकि मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर ही इस एक्टिविटी को कंडक्ट करवा रहा होता है। साइड के ऊपर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसको देख के बंदे का, सेफ्टी ऑफिसर का एक्सपीरियंस ना हो तो वो जो है कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो कर जाता है, परेशान हो जाता है कि ये एक्टिविटी किस तरह से होगी, इतनी एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी है, इसको कैसे संभालूंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चंद एक चीज़ें हैं इसमें, वो आपने देखनी है। जैसे ही आप उन चीज़ों को बार बार मोनीटर करेंगे, उनको सेट करवाएंगे, उनको जो है रेक्टिफाई करवाएंगे, तो आपकी जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आप इजीली इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। मेन बेसिक जो भी इसके चेक्स हैं, सेफ्टी चेक्स हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लोकेशन देखनी है कि हमने जो है टावर क्रेन लगानी कहाँ पे है, क्योंकि ये वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे हम कोई बिल्डिंग वगैरह उसकी इरेक्शन करते हैं, बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन जारी होती है। वहाँ पे हम सामान की जो है लिफ्टिंग करने के लिए, ऊपर सामान लेके जाने के लिए ये टावर क्रेन को हम असेंबल करते हैं। ये जहाँ पे हमने असेंबल करनी है वहीं पे रहनी है, ऊपर से मूव होगी, लेकिन ये क्रेन जो है ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। सबसे पहले जो बेसिकली हमने देखना है, इसकी फाउंडेशन बनानी है कि हमने जो है कितना लोड इस पर उठाना है और इसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ क्या है। फिर उसको जो है इसकी जो टावर है क्रेन का, उसको उसके अंदर जो है लगाना है, ताकि अच्छी तरह जो उसकी पिन्ने नट बोल्ट लग जाएं, कहीं पे भी जो है वो हिल ना सके। हवा जो है ऊपर विंड बहुत ज़्यादा होती है, हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ही जो है विंड उसके ऊपर हैवी होगी। तो इसलिए फाउंडेशन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, अच्छी कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है, अच्छी तरह उसको जो है ना नीचे बेसमेंट में लगाया जाता है, ताकि उसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है। लोड को भी उसी ने बर्दाश्त करना है, अगर हल्का होगा तो क्रेन जो है कोलैप हो जाएगी। वहीं पे मोस्टली देखा गया है, जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कहते हैं कि बस काम चलाएं, तो यहीं पे वो गलती करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ को बाकायदा से मैयर नहीं करते, और जो ज़्यादा लोड उठाते हैं तो क्रेन जो है कोलैप हो जाती है। और टावर क्रेन जैसे ही कोलैप होती है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जारी है, जो बिल्डिंग बनाई है, वो भी जो है वो कोलैप हो जाती है साथ, और बहुत सारे वर्कर्स का जो है ना वो नुकसान हो जाता है साथ। आपने सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बेसिक फाउंडेशन जो है उस पर कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। उसको बेसिकली जो सिविल टीम है, सिविल डिपार्टमेंट से टीम है, वो अच्छी तरह से उसकी स्ट्रेंथ को चेक करके उसमें जो है टावर क्रेन के पोल को लगाए। सबसे पहले जो है आप टावर क्रेन का PTW लें, परमिट टू वर्क का आपके पास होना चाहिए। साथ टास्क रिस्क असेसमेंट TRA जिसको बोलते हैं वो भी होना चाहिए। साथ में मेथड स्टेटमेंट MS वो भी होना चाहिए, और उसको आप रीड करेंगे, मोस्टली चीज़ों को आपको पता चल जाएगा। और इसका जो वर्टिकल टावर है उसको जब आपने लगाना है, ये स्टेप बाय स्टेप लगता है, आपने मेक श्योर कर लेना है उसमें कि वो रस्टेड ना हो कहीं से भी, कहीं से उसका कोई पार्ट जो है वो डैमेज ना हो, और उसकी जो पिन्ने होंगी, जितने भी नट बोल्ट होंगे, वो बड़ी अच्छे से लगाने हैं, कोई भी लूज़ ना रह जाए, ताकि कहीं से भी कोलैप ना हो। उसके बाद इसका जो है काउंटर वेट आ जाता है टू बैलेंस द लोड, कि हमें पता होता है कि हमने कितना लोड जो है ना इससे उठाना है टावर क्रेन से। उसी हिसाब से इसका जो है काउंटर वेट रखा जाता है पीछे, ताकि जैसे ही हम लोड उठाएं तो क्रेन आगे की तरफ, जहाँ जिस तरफ से हम लोड उठा रहे हैं, क्रेन आगे कोलैप ना हो, सारा वेट आगे ही ना चला जाए हुक के ऊपर, ताकि पीछे लोड को हम बैलेंस कर लें। जितना लोड उठाया जाता है उससे ज़्यादा ही काउंटर वेट रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्रेन ऑपरेटर केबिन आ जाता है, जिसमें ऑपरेटर ने बैठ के क्रेन को ऑपरेट करना है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि वहाँ पे हवा का निज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर विंड होनी चाहिए, ताकि उसको जो है ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। स्वेटिंग होगी तो आँखों के सामने धुंधलाहट सी आएगी और उसको देखने में परेशानी होगी, दुश्वारी आएगी। तो वो चीज़ भी देखनी है। उसके बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट हो, वहाँ पे उसके कैबिन में जो है फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा होना चाहिए। और
पीने के लिए जो ताज़ा पानी है वो मौजूद होना चाहिए। आपने ख्याल करना है कि जब भी कोई ऑपरेटर के साथ कोई मसला होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपने किस तरह से उसको रेस्क्यू करना है, क्योंकि इसके अंदर से ही जो इसका वर्टिकल होता है, इसके अंदर से ही ऊपर जो है ना वो लैडर दी जाती है, बाज़ औक़ात मंकी लैडर बना दी जाती है। तो उसी से आपने उसको रेस्क्यू करना है। आपने इसको भी हैज़र्ड में लेना है ताकि किस तरह से आप उसको रेस्क्यू कर पाएंगे। क्रेन ऑपरेटर के कैबिन के जो शीशे होंगे, मिरर होंगे, वो बिल्कुल विजिबल हों, उनके ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस ना हों, उनके ऊपर वो मिट्टी ना पड़ी हुई हो, ताकि उसे जो है बिल्कुल सामने हर चीज़ नज़र आए। उसके बाद इसकी जिब होती है जिसको वर्किंग आर्म भी कहते हैं, जिसके ऊपर पुली होती है जो कि लोड को मदद देती है स्टेबल करने में, उठाने में। वर्किंग आर्म के बाद उसके साथ ही इसके अटैच एक पुली होती है जिसको ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली जो है ये रेलिंग बनी होती है वर्किंग आर्म के ऊपर, जो उसके जो है लॉस पे चली जाती है, फिर जो है ना वो बॉटम की तरफ आ जाती है, अप एंड डाउन होती रहती है, जिससे लोड को एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये ऊपर कंप्लीट मूव करती है। उसके साथ जो है जा रही होती है केबल, जा रही होती है केबल के साथ आगे अटैच होती है हुक, अटैच होती है हुक के अंदर जो प्रॉपर है कलर कोडिंग भी होती है और सेफ्टी लैच लगी होती है, बाकायदा से जो है वो वर्किंग करती है पुली के साथ। और उसको जो है हुक को अप एंड डाउन किया जाता है, तो उसकी जो रोप होती है वो पुली ट्रॉली के ऊपर से ही जो है वो नीचे मूव करती है। उसके बाद इसकी जो वर्किंग आर्म है और काउंटर वेट है, इन दोनों को जो है होल्ड करने के लिए दो दो केबलें लगाई जाती हैं। जो केबल्स हैं, सपोर्टिंग केबल है जो कि एक जिब को सपोर्ट करती है, दूसरी दो केबल दूसरी तरफ अटैच की जाती हैं जो कि काउंटर वेट को करती हैं, और इनको जो सेंटर में इसका टॉप बनता है वर्टिकल का, उसके ऊपर अटैच की जाती हैं, टाई ऑफ कर दी जाती हैं ताकि दोनों को सपोर्ट मिले, इनकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, कोलैप ना हो दोनों। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है केबल जब अटैच की जाती हैं टाई ऑफ करते हुए कुछ जो है ना उसमें कमी बेशी रह जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से केबल खुल जाती है एक साइड से और क्रेन कोलैप हो जाती है। इंस्पेक्शन के दौरान आपने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से मेक श्योर करना है कि कोई भी जो है केबल वो लूज़ कनेक्शन ना हो, अच्छी तरह से टाई ऑफ की गई हो दोनों तरफ केबलें, इस जिसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो सेंटर ग्रेविटी जो है वो बरकरार रहे। और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि क्रेन ऑपरेटर के पास अपना वॉकी टॉकी मौजूद है, और जो सिग्नल मैन है, रिगर हैं, उनके पास भी अपना वॉकी टॉकी मौजूद है, ताकि वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बरकरार रहे, बेस्ट रहे। उसके बाद आपने क्रेन का फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट देखना है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देखना है, ताकि क्रेन जो है थर्ड पार्टी कब हुई थी और सेम आपने नंबर मैच करना है। क्रेन की जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है उसका और क्रेन का नंबर वो मैच करें ताकि किसी और क्रेन का सर्टिफिकेट ना हो। ऑपरेटर की थर्ड पार्टी चेक करनी है, लाइसेंस चेक करना है आपने, वो बिल्कुल ओके हो, एक्सपीरियंस बंदे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए। जब भी आपने ख़ास तौर पे क्रेन एक्टिविटी करवानी है तो आपने रिगिंग टीम और क्रेन ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है कैट फार्मूले के ज़रिए से। KATE, K फॉर नॉलेज, A फॉर एबिलिटी, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एक्सपीरियंस। उनमें प्रॉपर उनके पास नॉलेज है उस एक्टिविटी का, उनमें एबिलिटी है उस काम को करने की, ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है मुतलका काम से, मुतल्लिक एक्सपीरियंस है, पहले उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया हुआ है, तो वो बंदे अच्छी तरह से जो है एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लोग डरते हैं, सेफ्टी ऑफिसर जो न्यूली होते हैं या बाज़ औक़ात पुराने भी देखे हैं, वो कहते हैं कि हमसे कोई लड़े झगड़े ना, तो इसलिए वो चीज़ें चेक नहीं करते। आप पहले चीज़ें चेक कर लेंगे, छोटी मोटी ऊंच नीच होगी उनको क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। जब एक्सीडेंट हो जाता है फिर सबकी उंगलियां सेफ्टी ऑफिसर की तरफ होती हैं कि आपने क्यों नहीं चेक किया, आप कहाँ थे, आप क्या चेक करते हो, आपकी ड्यूटी है, आप एक स्टैचू हैं बन के खड़े हुए हैं। तो इसलिए पहले ही उनसे लड़ाई झगड़ा जो भी है वो करते हैं, उन्हें बड़े प्यार से समझाना है, बड़े तरीके से बात करके वो सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। जो समझदार लोग हैं, जो इन चीज़ों की ट्रेनिंग ली होती है, जिन्होंने वो आर्गूमेंट्स नहीं करते। कुछ लोगों को होती है आदत आर्गूमेंट्स करने की, लेकिन उनको बड़े तरीके से आपने अपना काम जो है वो निकलवाना है। आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करते हुए सारी चीज़ों को फिर जो है गो हेड देना है, एरिया को मुकम्मल बैरिकेड कर लेना है ताकि उस रेडियस में कोई ना आए, सस्पेंडेड लोड के नीचे कोई बंदा ना आए,
ताकि जो है कोई भी लोड है, अगर कोई इन केस को मैकेनिकल फेलियर होता है उसकी वजह से क्रेन का जो सस्पेंडेड लोड है वो किसी के ऊपर आकर ना गिरे। तो विंड स्पीड आपने देख लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई विंड स्पीड हो तो वो भी जो है ना क्रेन कोलैप्स होने का ख़तरा है, कहीं पे चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो आपने अल्टरनेटिव जो है पावर का बंदोबस्त करके रखना ताकि फौरी तौर पर उसे सप्लाई दी जा सके। बहुत ही सादी लैंग्वेज में, बहुत ही सादा ज़ुबान में प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं वो आपको सिखाने की कोशिश की है सादा लैंग्वेज में। अगर कोई भी इशू हो क्रेन के हैज़र्ड के मुतल्लिक़, क्रेन इंस्पेक्शन के मुतल्लिक़, क्रेन सेफ्टी के मुतल्लिक़, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई करने की, और ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हंसते मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानिल्लाह।